पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस देखें तो इंटीरियरली क्या आ जाएगा, स्किन आएगी, प्लेटिज्मा आएगा, उसके नीचे सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स आ जाएंगी, डीप फेशिया आ जाएगा और पेक्टोरालिस मेजर मसल आ जाएगा। स्किन, डीप फेशिया, पेक्टोरालिस मेजर, ये वाली चीज़ें जो है ना ये तकरीबन हर में इंटीरियरली सेम ही हैं। अब हम देखते हैं मीडियली क्या आ जाएगा। मीडियल साइड पे हमारे पास होगी एक्सिलरी वेन। अब एक्सिलरी वेन में से निकल रही होगी हमारे पास सिफेलिक वेन। जो सिफेलिक वेन है ना वो निकल के इंटीरियर साइड पे जाती है, तो वो इंटीरियर साइड में आ जाएगी रिलेशंस में। और जो इंटीरियर साइड पे की और चीज़ आएगी, लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल पेक्टोरल नर्व को जो रूट ज्वाइन कर रही होती है ना, वो भी ये एक्सिलरी आर्टरी है ना, तो इसके इंटीरियर साइड पे पड़ी होती है रूट, वो जो लेटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल पेक्टोरल नर्व को ज्वाइन कर रही होती है। और थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी जो एक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच है, वो भी निकल के इसमें लेटरल इंटीरियर साइड पे आ रही होती है। मीडियल साइड पे क्या होता है, एक्सिलरी वेन होती है, साथ में क्या होता है मीडियल साइड पे, और बस ये एक्सिलरी वेन ही देखना है कि एक्सिलरी वेन होती है हाँ बस मीडियल साइड पे। पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है, पोस्टीरियर साइड पे एक तो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस होगी, फर्स्ट 2 रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है ना उसे हम कहते हैं फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, वो पोस्टीरियर साइड पे होगी इसके। और सीरेटस एंटीरियर मसल होगा जो कि जिसकी इंसर्शन रिब पे होती है, ठीक है। और नर्व होगी सीरेटस एंटीरियर की, ठीक है, जिसे कहते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व पे कहते हैं। लेटरल साइड पे क्या होगा, अब ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड्स के ना वो रिलेशंस अक्सर पूछ लेते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी के साथ ब्रेकियल प्लेक्सस की, कि एक्सिलरी आर्टरी के साथ ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड्स के क्या रिलेशंस हैं। तो उसमें हम बताएंगे कि फर्स्ट पार्ट में जो मीडियल कॉर्ड होती है वो पोस्टीरियरली होती है, और लेटरल और पोस्टीरियर कॉर्ड्स जो हैं वो लेटरली होती हैं, ठीक है। अब लेटरल साइड पे और क्या आ जाएगा, बस यही आएगा, लेटरल साइड पे लेटरल और पोस्टीरियर कॉर्ड होती हैं, मीडियल साइड पे एक्सिलरी वेन होती है, इंटीरियर साइड पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड पे ये 2 इंटरकोस्टल स्पेस होती है, मसल होता है, उसकी नर्व होती है, और एक ये कॉर्ड होती है। अब सेकंड पार्ट के रिलेशन अगर हम देखें ना तो ये हमारे पास आ जाता है, ये सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन की डायग्राम है। सबसे पहले आएगी स्किन इंटीरियर साइड पे, डीप फेशिया आएगा, पेक्टोरालिस मेजर आएगा और पेक्टोरालिस माइनर आएगा। स्किन, डीप फेशिया और पेक्टोरालिस मेजर तो सेम ही है जिस तरह फर्स्ट पार्ट में थे। एडिशनल क्या है यहाँ पे, एडिशनल है हमारे पास पेक्टोरालिस माइनर मसल। मीडियल साइड पे क्या होगा, एक्सिलरी वेन होगी, ये भी सेम ही है। अब पोस्टीरियर साइड पे क्या है, उसके सीरेटस इंटीरियर था, इसके पोस्टीरियर साइड पे क्या है, सबस्कैपुलरिस मसल है, ठीक है। और यहाँ पे ये है लेटरल साइड। लेटरल साइड पे कौन से 2 मसल हैं, कोरेकोब्रेकियालिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है। ये कोरेकोब्रेकियालिस है और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है ये, ठीक है। दोनों की स्कैपुला पे इंसर्शन होती है उसके कोराकोइड प्रोसेस पे। खैर ये बात कहानी बतानी। अब कॉर्ड्स के रिलेशन क्या होंगे इसमें। अब अगर हम सेकंड पार्ट के साथ ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड्स के रिलेशन देखें तो मीडियल साइड पे मीडियल कॉर्ड होगी और साथ में मीडियल पेक्टोरल नर्व होगी, ठीक है। पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर कॉर्ड होगी और लेटरल साइड पे लेटरल कॉर्ड होगी। उसमें क्या था, इस वाले में लेटरल और पोस्टीरियर कॉर्ड्स लेटरल साइड पे थी, पोस्टीरियर साइड पे मीडियल कॉर्ड थी, ठीक है। मीडियल कॉर्ड जो है वो पोस्टीरियर साइड पे थी और लेटरल और पोस्टीरियर जो है वो थी लेटरल साइड पे। थर्ड पार्ट के रिलेशंस, थर्ड पार्ट में क्या है, स्किन है इंटीरियर साइड पे, सुपरफिशियल फेशिया है, डीप फेशिया है, पेक्टोरालिस मेजर है। स्किन, डीप फेशिया, पेक्टोरालिस मेजर तो सेम ही है। एडिशनल क्या है, सुपरफिशियल फेशिया और एक ही है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व इंटीरियर साइड पे, ठीक है। एडिशनल है हमारे पास। मीडियल साइड पे क्या होगा, एक तो एक्सिलरी वेन होगी जिस तरह सब में होता है। एक्सिलरी वेन ये याद रखना कि एक्सिलरी वेन सब में मीडियल साइड पे है, ठीक है। नर्व्स कौन सी होंगी, एक तो होगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और होगा हमारे पास ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है, और हमारे पास है अल्नर नर्व। अब देखते हैं पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा। पोस्टीरियर साइड पे एक सबस्कैपुलरिस मसल होगा जिस तरह सेकंड पार्ट में था सेम उसी तरह, और 2 और मसल्स होंगे, एक लेटिसमस डोर्साई मसल होगा और एक टीरिस मेजर मसल होगा, ठीक है। और नर्व्स कौन सी 2 होंगी, एक रेडियल नर्व होगी और एक्सिलरी नर्व होगी, ठीक है। कौन सी 2 नर्व्स होंगी, रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व, ठीक है। रेडियल नर्व हमें पता है पोस्टीरियर साइड पे होगी तो वो पोस्टीरियर साइड पे आ जाएगी एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में भी, और एक्सिलरी नर्व होगी जो कि आर्टरी के बिहाइंड रन कर रही होगी ना, इसलिए थर्ड पार्ट में एक्सिलरी नर्व भी आ जाएगी यहाँ पे। अभी ये एक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है। इसकी लेटरल साइड पे क्या है, कोरेकोब्रेकियालिस, सेम उसी तरह जिस तरह सेकंड पार्ट में था, सॉरी।
और नर्व्स कौन सी हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है, ठीक है। उसमें क्या था, एंटीरियर साइड पे हमारे पास मीडियल रूट ऑफ मीडियन आ जाएगी और लेटरल साइड पे लेटरल रूट ऑफ मीडियन आ जाएगी। अगर हम थर्ड पार्ट के रिलेशन को रिवाइज करें दोबारा से, तो एंटीरियर साइड पे क्या होता है, स्किन होता है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, पेक्टोरलिस, मेजर मसल, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। मीडियल साइड पे क्या होगा, मीडियल साइड पे अच्छा तो हम देख रहे थे मीडियल साइड पे क्या है, मीडियल साइड पे होगी मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और फोर आर्म की मिडिल क्यूटेनियस नर्व होगी, अल्नर नर्व होगी और एक्सिलरी वेन होगी। पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा, पोस्टीरियर साइड पे सबस्कैपुलैरिस मसल होगा, लेटिसमस डॉर्साई मसल होगा, टीरिस मेजर मसल होगा, रेडियल नर्व होगी और एक्सिलरी नर्व होगी, ठीक है। लेटरल साइड पे क्या होगा, लेटरल साइड पे कोरेकोब्रेकियालिस होगा, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व होगी और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होगी। अब हमने देखा था कि जो एक्सिलरी आर्टरी है ना, वो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लेकर टीरिस मेजर मसल तक आ रही है, ठीक है, और पेक्टोरलिस माइनर से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब अगली चीज़ हमने ये देखनी है कि इसकी ब्रांचेस क्या होंगी। इसकी ब्रांचेस के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, ये स्लैप द लॉयर सेव अ पेशेंट। तो इसका हमने सबका ना फर्स्ट लेटर देखना है, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिख दिए हैं। स्लैप सबसे पहले है, ठीक है, तो एस होगा इसका। तो एस से क्या होता है हमारे पास, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। उसके बाद हमारे पास है टी, ठीक है, टी से हमारे पास क्या होता है, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। उसके बाद हमारे पास है एल, एल से क्या होता है, लेटरल थोरेसिक आर्टरी। उसके बाद हमारे पास है एस, एस से क्या होता है, सबस्कैपुलर आर्टरी। उसके बाद हमारे पास है ए से क्या होता है, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। और पी से क्या होता है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। अब इसमें एक बात बड़े मज़े की है, जो पहली ब्रांच है ना, उसने फर्स्ट पार्ट से अराइज़ करना है, ठीक है। जो दूसरी दोनों ब्रांच है ना, वो सेकंड पार्ट से अराइज़ करेंगी, ठीक है। और जो तीसरी तीनों है ना, वो थर्ड पार्ट से अराइज़ कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से पहली, दूसरी दोनों सेकंड पार्ट से और आखिरी तीनों थर्ड पार्ट से, ठीक है। अब सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी की अगर हम डिटेल देखें ना, अब अगर हम देखें सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी जो कि फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है, ठीक है, उसने क्या करना है, 2 पेक्टोरल मसल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। उन दोनों पेक्टोरल मसल्स के बीच में से आना है और दोनों पेक्टोरल मसल्स को सप्लाई करना है। और किसे सप्लाई करना है, उसने थोरेसिक वॉल को सप्लाई करना है, ठीक है। दोनों पेक्टोरल मसल्स को सप्लाई किया और फिर थोरेसिक वॉल को सप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी जो है ना, उसको हम एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी भी कहते हैं। इसने क्या करना है, ये पेक्टोरलिस माइनर मसल के अपर बॉर्डर से अराइज़ करेगी, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वो पेक्टोरलिस माइनर से शुरू होता है ना, ठीक है। तो ये अपर बॉर्डर से अराइज़ करेगी पेक्टोरलिस माइनर के, फिर नीचे आएगी तो ये पियर्स करेगी किसे पियर्स करेगी, नीचे आके क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को, ठीक है। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करेगी पेक्टोरलिस माइनर के लोअर बॉर्डर से आके। उसके बाद 4 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उन 4 ब्रांचेस को याद रखने के लिए भी हमारे पास एक निमोनिक कैसे कहते हैं, ABCD, ठीक है। बी को हमने SP कंसिडर करना है, ABCD, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। अब ए से क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास होगी एक्रोमियल ब्रांच इसकी, ठीक है। एक्रोमियल ब्रांच ने क्या करना है, एक्रोमियन प्रोसेस होता है स्कैपुला पे, ठीक है, वहाँ पे एनास्टोमोसिस में पार्ट लेना है, ठीक है, एक्रोमियल ब्रांच ने। पी से हमारे पास होती है पेक्टोरल ब्रांच ने क्या करना है, पेक्टोरल ब्रांच ने दोनों पेक्टोरल मसल्स के दरमियान में से आना है और उनको सप्लाई करना है, ठीक है। सी से हमारे पास होती है क्लेविकुलर ब्रांच ने क्या करना है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट होता है हमारे पास, उसे सप्लाई करना है और सब क्लेवियस को सप्लाई करना है। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को सप्लाई करना है और हमारे पास एक मसल होता है सब क्लेवियस, उसे सप्लाई करना है। उसके बाद हमारे पास डी से क्या आ जाएगा, डी से हमारे पास चौथी ब्रांच आ जाती है जिसमें हम कहते हैं डेल्टॉइड ब्रांच क्या करती है, इसने रन करना होता है डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव में रन करती है, और ये सिफेलिक वेन को सप्लाई करती है, ठीक है। सिफेलिक वेन के साथ साथ ना ये डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव में रन करती है। 4 ब्रांचेस होगी, एक्रोमियल, पेक्टोरल, क्लेविकुलर और डेल्टॉइड। एक्रोमियल है एनास्टोमोसिस ऊपर एक्रोमियन प्रोसेस करना है, पेक्टोरल ने पेक्टोरल मसल्स को सप्लाई करना है, क्लेविकुलर जो है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को उसने करना है और सब क्लेवियस को सप्लाई करना है इसने।
और जो डेल्टॉइड ब्रांच है उसने डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव में रन करना है सिफेलिक वेन के साथ साथ। अब अगली ब्रांच है हमारे पास लेटरल थोरेसिक। लेटरल थोरेसिक जो है उसने क्या करना है, ये इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फीमेल्स में लार्ज होती है। नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, हमारे पास है लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये फीमेल्स में लार्ज होती है और ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। लेटरल मेमरी ब्रांचेस देती है, लेटरल मेमरी ब्रांचेस देती है ब्रेस्ट को। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, ये देखें, उसके बाद हमारे पास आ जाती है सबस्कैपुलर आर्टरी। सबस्कैपुलर आर्टरी, सबस्कैपुलर आर्टरी की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लार्जेस्ट ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है। जितनी भी हमने 6 के 6 ब्रांचेस पढ़ी है ना, उनमें से सबसे जो लार्जेस्ट ब्रांच है ना वो सबस्कैपुलर आर्टरी है, ठीक है। ये लेटिस्मस डॉर्साई और सीरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। एक तो इसकी ये बात हो गई। दूसरी बात ये आपने ज़रूर याद रखनी है कि इसमें से एक और ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। और ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो है ना, इसने स्कैपुला के अराउंड एनास्टमोसिस करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली आ जाती है इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस की हमने एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस पे अराइज करती है और एक असेंडिंग ब्रांच देती है जो कि इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस में रन करती है और हेड ऑफ ह्यूमरस और शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है। और एक और बात याद रखनी है कि एनास्टमोसिस अराउंड ह्यूमरस में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। एनास्टमोसिस अराउंड ह्यूमरस, ठीक है। और दूसरी इसकी बात ये रखनी है याद कि कहाँ से अराइज कर रही है, लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस, ठीक है। लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस से अराइज कर रही है और ये कि ये एनास्टमोसिस अराउंड ह्यूमरस करती है, ठीक है। ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस दोनों में यह बात आ जाएगी कि एनास्टमोसिस अराउंड ह्यूमरस और लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस से अराइज कर रही है, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग ब्रांच इसकी एक असेंडिंग ब्रांच होती है जो कि क्या करती है, हेड ऑफ ह्यूमरस को सप्लाई करती है, हेड ऑफ ह्यूमरस को सप्लाई करती है और शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है। उसके बाद हमारे पास अगली आ जाती है लास्ट जो है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। उसके बाद आ जाती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ठीक है। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस की ये बात याद रखनी है कि पहली दो बातें तो ये सेम हो गई इसमें भी, ठीक है। एनास्टमोसिस अराउंड ह्यूमरस और लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस से अराइज करती है, ठीक है। अब इसमें ये बात याद रखनी है कि ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस जो है ना उसने क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जाना है और क्वाड्रेंगुलर स्पेस को जो मसल्स बाउंड कर रहे होते हैं ना, इन्होंने उसको सप्लाई करना है, साथ में डेल्टॉइड को भी सप्लाई करना है और शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करना है, ठीक है। और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल की एक और इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इसमें से एक डिसेंडिंग ब्रांच निकलती है जो कि प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच के साथ एनास्टमोस करती है, ठीक है। ये बात यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि अगर एक्सिलरी आर्टरी का कोई भी ब्लॉक हो जाए ना तो एनास्टमोसिस अराउंड स्कैपुला जो होता है ना वहाँ से कोलैटरल सर्कुलेशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। और वो किसके दरमियान में होती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के दरमियान में कोलैटरल सर्कुलेशन डेवलप हो जाती है अगर एक्सिलरी आर्टरी जो है ना हमारी उसका कोई भी ब्लॉकेज हो जाए तो। उसके बाद हमारे पास आती हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो है ना उसमें 5 ग्रुप्स आ जाते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल और एपिकल। सबसे पहले अगर हम उनकी लोकेशन देखें ना तो जो एंटीरियर वाली है ना वो ये पेक्टोरलिस माइनर मसल है, ठीक है। और ये इसके साथ है लेटरल थोरेसिक वेसल, ठीक है। तो ये पेक्टोरलिस माइनर मसल के लोअर बॉर्डर पे
लेटरल थोरेसिक वेसल के अलॉन्ग ये हमारे पास पड़ी हुई है इंटीरियर, ठीक है, ये है इंटीरियर, ठीक है, लेटरल थोरेसिक वेसल के अलॉन्ग पेक्टोरेलिस माइनर मसल के लोअर बॉर्डर पे जो पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर ग्रुप जो है वो कहाँ पड़ा हुआ होता है, ये हमारे पास सबस्कैपुलर वेसल है, ठीक है, ये लेटरल थोरेसिक वेसल थी, इसके साथ सबस्कैपुलर वेसल है, ठीक है, इसके अलॉन्ग पोस्टीरियर पड़ी होती है हमारे पास। उसके बाद आ जाती है सेंट्रल। सेंट्रल जो है वो अपर एक्सिला में पड़ी हुई होती है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। एपिकल, यहाँ पे ये एपिकल जो है ना वो पड़ी हुई होती है हमारे पास एक्सिलरी वेसल के अलॉन्ग, ठीक है, ये एक्सिलरी वेसल है, इसमें से लेटरल थोरेसिक और सबस्कैपुलर निकल रही हैं, ठीक है। तो एक्सिलरी वेसल के अलॉन्ग हमारे पास पड़ी हुई होती है एपिकल। अब हमने देख लिया इंटीरियर कहाँ होती है, पोस्टीरियर कहाँ होती है, सेंट्रल कहाँ होती है, एपिकल कहाँ होती है। अब हम देखते हैं लेटरल जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास ह्यूमरस बोन होती है ना, तो उसके अपर पार्ट के अलॉन्ग जो है ना वो लेटरल पड़ी होती है एक्सिलरी वेन के मीडियल साइड पे। यहाँ पे ये एक्सिलरी वेन है, ठीक है, इसके मीडियल साइड पे लेटरल पड़ी हुई होती है ह्यूमरस के अपर पार्ट के साथ साथ, ठीक है। अब देखते हैं कि इन्होंने ड्रेन किस किस को करना है। जो इंटीरियर ग्रुप है ना उसने लिम्फ रिसीव करनी है इंटीरियर वॉल ऑफ ट्रंक और मेजर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट से, ठीक है। इंटीरियर ने कहाँ से करनी है, इंटीरियर वॉल ऑफ ट्रंक और ब्रेस्ट के मेजर पार्ट से। पोस्टीरियर ने कहाँ से करनी है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ ट्रंक, पोस्टीरियर वॉल ऑफ ट्रंक और एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट से, ठीक है, एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट। इंटीरियर ने कहाँ से की, इंटीरियर ने की इंटीरियर वॉल ऑफ ट्रंक और ब्रेस्ट के मेजर पार्ट से। पोस्टीरियर ने कहाँ से की, पोस्टीरियर वॉल ऑफ ट्रंक और एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट से, ठीक है। अब आ जाता है लेटरल। लेटरल ने कहाँ से करनी है, अपर लिम्ब से, ह्यूमरस के अलॉन्ग पड़ी हुई थी अपर लिम्ब के पास, ठीक है, तो इसने करनी है अपर लिम्ब से। और सेंट्रल ने कहाँ से करनी है, सेंट्रल ने ना इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल तीनों से रिसीव करनी है और एपिकल में ड्रेन करनी है, ठीक है। और एपिकल का क्या है, एपिकल ने सेंट्रल से रिसीव करनी है, सिंपल।